छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, 15 नक्सली ढेर एनकाउंटर में पहले खुफिया एजेंसियों ने दिया था अलर्ट। बीजापुर सुकमा कांकेर में 300 नक्सलियों के कैंप की दी गई थी खुफिया सूचना। बीजापुर में मुठभेड़ के बाद से 21 जवान लापता, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, 2 शहीदों का मिला पार्थिव शरीर। जगदलपुर लाया गया शहीदों के पार्थिव शरीर को दी गई श्रद्धांजलि। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 31 जवान घायल जवानों में कुछ की हालत गंभीर। घायल जवानों में 24 को बीजापुर और 7 घायल जवानों को रायपुर में शिफ्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजापुर में शहीदों के परिजनों से व्यक्त की शोक संवेदना, कहा नहीं भूलेंगे शहीदों का बलिदान। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात की। डीजी सीआरपीएफ को फौरन मौके पर पहुंचने के लिए कहा। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब सरकार ने यूपी की योगी सरकार को लिखी चिट्ठी। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी का हैंडओवर लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी मुख्तार की याचिका। यूपी की बांदा जेल में मुख्तार को रखने की हो रही है तैयारी। योगी सरकार के मंत्री आनंद शुक्ला का बयान, मुख्तार अंसारी को मुस्लिम देशों से होती रही होगी फंडिंग। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को बताया मुख्तार अंसारी का रहनुमा। मुख्तार अंसारी के साथ ये सारी पार्टियां खड़ी हैं। अभी आगे समय आने दीजिए, देखिएगा कैसे ये सबके सब लोग खुल करके उसके लिए रोना रोएंगे। बंगाल चुनाव में एक और ऑडियो बम फूटा। बीजेपी का ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप। बीजेपी के ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप माझी के करीबी गणेश बागड़िया और सरकारी अफसर की बात। अनूप माझी के करीबी गणेश बागड़िया और सरकारी अफसर की बातचीत में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जिक्र। हर महीने 35 करोड़ पहुंचाने की बात। बीजेपी का दावा, टेप में रिश्वत को सियासी बॉस तक पहुंचाने का भी जिक्र। आज तक इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता। बीजेपी के ऑडियो बम पर टीएमसी ने साधी चुप्पी, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। ममता के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बयान पर प्रधानमंत्री का तंज, कहा काशी का दिल बहुत बड़ा है, आपको टूरिस्ट गैंग नहीं कहेंगे। यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे। उत्तर 24 परगना में ममता ने चला अल्पसंख्यक कार्ड, बोली अल्पसंख्यक भाई बहन न बंटने दे अपने वोट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, असम में अब तक दोनों चरणों में बीजेपी आगे, तीसरे चरण में भी जनता को बीजेपी को लेकर है उत्साह। असम विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने एक धारणा बना ली है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, असम में सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की चर्चा की जरूरत ही नहीं। नरेंद्र तोमर ने कहा, बदरुद्दीन अजमल को असम की संस्कृति से जोड़ने का कांग्रेस असफल प्रयास कर रही है। राहुल ने कांग्रेस को बदरुद्दीन के चरणों में गिरवी रखा। राहुल गांधी जी बदरुद्दीन अजमल जैसे सांप्रदायिक आदमी को असम की संस्कृति से जोड़ने का असफल प्रयत्न करते हैं। देश भर में कोरोना रिटर्न्स का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 513 की गई जान। अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव। अक्षय ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी, खुद को आइसोलेट किया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3500 से ज्यादा नए मामले, 10 लोगों की जान गई। दिल्ली में बिना मास्क वालों पर सख्ती, एक दिन में कटे 1730 लोगों के चालान। मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना नियम नहीं मानने वालों को 1000 का लगेगा जुर्माना, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए मरीज, 27 लोगों की गई जान। उद्धव की फिल्म उद्योग से अपील, कोरोना पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आगे आए।
मुंबई में शुभा होटल पर कोरोना की मार 10 स्टाफ के पॉजिटिव होने के बाद होटल सील। बिहार में 11 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने लिया फैसला। बिहार में 15 अप्रैल तक आधी सवारी के साथ ही बसों में यात्रा। सरकारी दफ्तरों पर लोगों के जाने पर लगी रोक। नागपुर में अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर बरपा हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। रिसेप्शन काउंटर पर पेट्रोल डालकर लगा दिया आग। अस्पताल में भर्ती थे 71 मरीज। अनपरा में थर्मल पावर स्टेशन में 2 बॉयलर फटने से हादसा, कई मजदूर घायल। राजस्थान की बारां में जंगल में लगी आग से लाखों का नुकसान। संकट में वन्य जीव। सीकर में सरेआम लूट की वारदात। सीसीटीवी में कैद। सुभाष ट्रेडर्स से बदमाशों ने लूटा कैश और हुए फरार। रणथंभौर में जंगल में मंगल टाइगर रिजर्व में बाघ हिंटी। 114 ने 2 शावकों को जन्म दिया। शोपियां में भागने में कामयाब हुए 6 से ज्यादा आतंकी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती फायरिंग के बाद भागे आतंकी। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे की 7 अप्रैल तक बढ़ी कस्टडी। एनआईए कर रही है पूछताछ। यूपी में शिक्षा विभाग की नई तैयारी। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग खरीदने के लिए मिलेंगे 1100 रुपए। परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को 1100 रुपए देने का प्रस्ताव योगी कैबिनेट में भेजा जाएगा। अभिभावकों के खाते में पैसा भेजने की योजना। लखनऊ में पुलिस ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कर लाखों लूटने वालों को गिरफ्तार किया गया। वेबसाइट पर लोगों को रेलवे भर्ती का झांसा देकर हड़पे थे पैसे। बढ़ते कोरोना संकट के बीच ग्वालियर में देखी लापरवाही। बस स्टैंड पर बिना मास्क के नजर आए ज्यादातर यात्री। रोहतक में रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। हिसार में प्रदर्शनकारी किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध। बारामूला में बाबा रियासी मार्केट में लगी आग। 28 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। आगर मालवा में एक स्कूल के पास जला जंगल। दमकल कर्मियों ने सूचना के बाद फौरन आग पर काबू पाया। पाली में खेतों में आया विशालकाय मगरमच्छ। पकड़ने के बाद जवाई बांध में छोड़ा गया। मुंबई में कोरोना के कहर के बीच दादर में सब्जी मंडी में दिखी भीड़। कोरोना नियमों से बेपरवाह लोग। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 2 नेपाली बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। नेपाल पुलिस को सौंपे मासूम। तेलंगाना के करीमगंज में टिड्डी दल के हमले से परेशान रहे राहगीर। लाखों की तादाद में टिड्डी दल से सड़क पर चलना हुआ दूभर। बिहार के कैमूर में अवैध खनन को लेकर एक मजिस्ट्रेट और एसआई समेत 6 लोगों पर गिरी गाज। खनन माफिया से सांठगांठ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। धार की एक कामगार महिला सीता वसुंधरा ने फैशन मैगजीन वोग इटालिया में बनाई जगह। महिलाओं को साड़ी पर ब्लॉक प्रिंटिंग सिखाती है सीता। इंदौर में पुलिस वालों पर कोरोना की मार। 50 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। यूपी के मुख्यमंत्री योगी 5 अप्रैल को लेंगे कोरोना की वैक्सीन। सिविल अस्पताल में लगेगी कोरोना की पहली डोज। यूपी में स्कूलों पर कोरोना का असर। पहली से लेकर 8वीं कक्षा 11 अप्रैल तक बंद। यूपी में पिछले एक दिन में कोरोना के 3290 नए मामले। 14 लोगों ने गंवाई अपनी जान। यूपी का गाजियाबाद कोरोना प्रभावित जिला घोषित। 30 जून 2021 तक लागू रहेगा आदेश। राजस्थान में कोरोना के इस साल सबसे ज्यादा मामले। 24 घंटे में 1675 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की हाई लेवल बैठक। 15 दिन में सख्त फैसले के आसार। गुजरात में कोरोना के 2815 नए मामले। 13 लोगों की महामारी से मौत। चुनाव वाले तमिलनाडु में एक दिन में करीब 3500 नए कोरोना के केस। अकेले चेन्नई में 1300 मामले। पंजाब में वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश। राज्य के मुख्य सचिव ने इसी महीने 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण करने को कहा। गुरुग्राम में इस साल कोरोना से अब तक के सबसे ज्यादा मरीज। एक दिन में संक्रमित। 24 घंटे में 606 बीमार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर बेग कोरोना संक्रमित। पत्नी सफीना बेग भी पॉजिटिव। श्रीनगर में डॉक्टर की सलाह के बाद फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती। कोरोना से है संक्रमित। ऊधम सिंह नगर में मास्क विशेष अभियान। पुलिस ने घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया।
78वें दिन कोरोना वैक्सीनेशन में और तेजी, एक दिन में 13 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर डाला वीडियो, बताया अपना दर्द, सास ससुर और ताऊ के लड़के को बताया मौत का जिम्मेदार। बीजेपी नेता और पड़ोसी के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दोनों तरफ से दर्ज की एफआईआर। महिला को घर में घुसकर चाकू से गोदा, पति ने लगाया अकेली देख बदतमीजी का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। प्रेमी प्रेमिका की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई, पति के जाने के बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी। तेरे हत्याकांड में खुलासा, जेल से छूटे बदमाश ने साथियों के साथ दिया था वारदात को अंजाम। बिहार के नवादा में अवैध शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15, 155 लीटर अवैध शराब के साथ 7 लोग गिरफ्तार। मेरठ गैंगरेप के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, पुलिस कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश। सुरंग बनाकर करोड़ों की चांदी चुराने वाला पकड़ा गया। जयपुर में महीने भर पहले हुई थी वारदात, लेकिन अब हुई गिरफ्तारी। खड़ी फसलों में लगी भयंकर आग, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल खाक। बागेश्वर में नहीं थम रही जंगलों की आग, 6 जंगलों में फैली है आग। वानखेड़े स्टेडियम के 8 स्टाफ कोरोना पीड़ित, बदल सकती है आईपीएल मैचों की जगह। ब्राजील के साओ पाउलो में पार्टी में पुलिस की रेड, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस को कोरोना, डॉक्टरों ने बताया हल्के लक्षण। ब्रिटेन में पुलिस का ज्यादा ताकत देने वाले कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस के साथ झड़प। कोपा नेशनल फैन मुकाबले चलने से भरे फैंस, पुलिस पर पथराव, फेंकी बोतलें। एनबा अवार्ड्स में आज तक ने फिर दिखाई धमाके, इंडिया टुडे ग्रुप के नाम 76 अवार्ड्स। कि आज तक ने एनबा अवार्ड्स में 76 ट्रॉफीज जीती हैं। मेरा मानना है कि हमने ये ट्रॉफीज इसलिए जीती हैं क्योंकि हमने न्यूज कवरेज के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है। हम कोरोना के आगे भी नहीं झुके। आज तक को बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड, सुप्र प्रसाद को बेस्ट न्यूज डायरेक्टर ऑफ द ईयर का सम्मान। आज तक के एंकर सईद अंसारी को बेस्ट एंकर का अवार्ड, डिजिटल में अंजना ओम कश्यप को बेस्ट एंकर का सम्मान। आज तक के एंकर श्वेता सिंह ने एनबा में 3 अवार्ड अपने नाम किए, दंगल फेम रोहित सरदाना को बेस्ट टॉक शो का अवार्ड।